बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 हमने स्टार्ट किया हुआ था तहसीलदार जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। तो चैप्टर नंबर 1 की हमने कुछ कल डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज बकिया जो हमारी रह गई थी वो इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे और साथ चैप्टर नंबर 2 को भी आज इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारे टोटल 2 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको पता है टोटल 15 चैप्टर हैं इसके। हमने कोशिश करनी है इसको 5 से 6 दिन के अंदर इसको मुकम्मल कर लें। तो आज ही सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी डेफिनेशन रह गई थी। तो कल हमने इरीगेटेड लैंड के वाले से बात की थी। आज हमने बात करनी है अनइरीगेटेड लैंड। अनइरीगेटेड लैंड किसको कहते हैं? अनइरीगेटेड लैंड से मुराद वो वाली ज़मीन है जो जनाब बारिश के पानी से या सैलाब के पानी से या चश्मे के पानी से सैराब होती है, या वो ज़मीन जो अनकल्टिवेटेड है, मीन के उसके ऊपर किसी किस्म की काश्तकारी नहीं होती, वेस्ट लैंड है जो बिल्कुल फजूल पड़ी हुई है, उसको हम कहेंगे जी अनइरीगेटेड लैंड। इसके वाले से आपको पूछा जा सकता है कि बताएं जी वो ज़मीन जो बारिश के पानी से सैराब होती है उसको क्या कहते हैं? इरीगेटेड कहते हैं, नॉन इरीगेटेड कहते हैं, अनइरीगेटेड कहते हैं। तो आपने अनइरीगेटेड का लफ्ज़ याद रखना है। आपने जो जो इसमें एग्जैक्ट वर्डिंग है इस एक्ट की आपने वो याद करनी है। आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ताला आपके 10 नंबर मुकम्मल हो गए हैं। 10 नंबर का पेपर आज आज तक इंशाल्लाह ताला आपका कवर हो जाएगा। तो ये पहले दो आपके जो चैप्टर हैं इंशाल्लाह ताला इनमें से आपका 10 नंबर का पेपर आना है। उसके बाद सर्विस सेंटर की बात करते हैं जी। सर्विस सेंटर से मुराद वो तमाम कंप्यूटराइज सर्विस सेंटर हैं जो इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता है। वो सर्विस सेंटर जहाँ पे पटवारी वगैरह बैठकर काम करते हैं उसको हम कहते हैं सर्विस सेंटर। मीन के वो ऑफिस है, उस जगह का नाम है जहाँ के ऊपर जनाब सर्विस सेंटर के जो बंदे बैठ के काम करते हैं ना, पटवारी वगैरह, टापेदार वगैरह, वो उसको हम सर्विस सेंटर कहेंगे। और जो लोग होंगे जो इसमें काम करेंगे बैठ के उसको हम सर्विस सेंटर ऑफिशियल कहेंगे। सर्विस सेंटर ऑफिशियल कहेंगे, ठीक है जी। ऑफिशियल और ऑफिसर में फ़र्क ये होता है, आपको पता है 16 स्केल से नीचे नीचे जितने भी आपके होते हैं वो आपके ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है जी। और उस 16 और उससे ऊपर वाले जो होते हैं वो आपके गजटेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर की। रेवेन्यू ऑफिसर हम किसको कहते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर से मुराद वो वाला आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अफसर है, वो ऑफिसर है जो दूसरे ऑफिसर की अथॉरिटी को डिस्चार्ज कर सके। मीन के अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर जाता है उसकी जगह दूसरा ऑफिसर आके उसी की ही सारी जिम्मेदारियां संभाल सके, उसको हम रेवेन्यू ऑफिसर कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं विलेज ऑफिसर की। विलेज ऑफिसर से मुराद आपके जो कानू गो है ना, कानू गो से नीचे, मीन के आपका तहसीलदार से नीचे जो आपकी पोस्टें है ना, कानून गो है उसमें उसमें पटवारी है, तापेदार है, उसमें आपके पास जो है ना जी जपीत है, कोतार है वगैरह, ये सारे के सारे आपके जो, और हेडमैन है। हेडमैन कहते हैं जी आपका जो लंबरदार है, लंबरदार, ठीक है जी, हेडमैन। और हेडमैन जो होता है वो आपका जो है ना नॉन गवर्नमेंट होता है, वो सरकारी अफसर नहीं होता, वो वैसे ही ज़मीन में जो उस आपने उस गांव में या मोहाल में क्या करना होता है 5% पे उसको रखा हुआ होता है, ठीक है जी। विलेज ऑफिसर की बात हो गई। उसके बाद पटवारी की बात करते हैं। जो पटवारी होगा ना, पटवारी, पटवारी को ही तपेदार भी कहेंगे, या जो ना किसी एडिशनल तपेदार को हम या स्पेशल तपेदार को हम पटवारी कह देंगे, ठीक है जी। पटवारी का जो दूसरा नाम तपेदार भी होता है। रेवेन्यू कोड से क्या मुराद है जी? रेवेन्यू कोड से मुराद है जी जो टेनेंसी के लिए जो बनाई गई फॉर द टाइम बीइंग कोर्ट होगी, जो भी अदालत उसकी होगी उसको हम रेवेन्यू कोर्ट कहेंगे। अब टेनेंसी क्या है उसको आगे बात आ रही है। टेनेंसी से पहले हम टेनेंट को देख लें जी। टेनेंट उसके कहते हैं वो बंदा जिसने ज़मीन को होल्ड किया हो, ज़मीन को लिया हुआ हो किसी ज़मीन के मालिक से, इसको हम मज़ारा कहते हैं वैसे अपनी ज़ुबान में, ठीक है जी। तो टेनेंट वो बंदा है जिसने ज़मीन को ठेके पे लिया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ है या लीज पे लिया हुआ है गवर्नमेंट से किसी नॉन इरीगेटेड ज़मीन को। वो कहता है जी मैं इसको कल्टीवेशन के लिए काबिल बनाता हूँ, तो वो बंदा होता है जी टेनेंट होता है, वो मालिक नहीं होता। वैसे ही जनाब उसको गवर्नमेंट ज़मीन दे देती है या जो है ना किसी मालिक से वो ज़मीन रेंट पे लेता है या जिसको हम कहते हैं ठेके पे लेता है। उसके बाद टेनेंसी क्या है? टेनेंसी है जी, टेनेंसी मीन पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय टेनेंट अंडर सेट ऑफ कंडीशन। जो भी बंदा टेनेंट होता है जो ज़मीन को ठेके पे लेता है या रेंट पे लेता है, उस रेंट या ठेके पे लेने के लिए जो शराइतों ज़वाबत होती है ना जी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको हम कहते हैं जी टेनेंसी कहते हैं, ठीक है। टेनेंसी वो जो उसका जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम टेनेंसी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेंट की। रेंट, रेंट से क्या मुराद है? रेंट से मुराद है, रेंट मीन वट एवर इज पेएबल टू लैंड ओनर।
जो ज़मीन का मालिक है ना, उसको जो टेनेंट ने देना है उसको हम कहेंगे रेंट कहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं सर्वे नंबर की। सर्वे नंबर है जी आपका, उसको हम दूसरे ज़ुबान में खसरा नंबर भी कहते हैं। सर्वे नंबर या खसरा नंबर जो है ना, ये वो कोई भी ज़मीन जो है ना, ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जिसमें मालिकाना हकूक़ का एक अलग नंबर लगता है, उसको हम कहते हैं जी सर्वे नंबर, ठीक है जी। सर्वे मार्क किसके कहते हैं? सर्वे मार्क होता है हदबंदी होती है, ठीक है जी। जो किसी डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न की हद जहाँ पे उस किसी की ख़त्म होती है, किसी की हद को स्टार्ट होती है, वो सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान लगाता है, ठीक है जी। वो यहाँ से पूछ लेता है वो, तो बताएं जी सर्वे नंबर कौन लगाता है? सर्वे नंबर तो आपको पता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ही जो बंदा होगा उसको हम कहेंगे सर्वेयर कहेंगे या पटवारी कहेंगे। और सर्वे मार्क जो है ना, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले नहीं लगाते, वो सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान लगाता है। उसको प्रेस्क्राइब से मुराद है जी वो रूल हैं जो इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं। रेट्स एंड सेसिस के हवाले से बात कर लेते हैं जी। रेट्स एंड सेसिस वो हैं जी, वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेट एंड सेसिस वो हैं जी जो किसी भी ज़मीन के मालिक पर गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द टाइम बीइंग स्पेशल कोई टैक्स जो है ना आयद किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई आपने फ्लड वगैरह से जनाब महफूज करने के लिए ज़मीनों को बंद बांधना है, या ज़मीन में आपने पानी स्टोर करना है, बारिश का पानी में कुछ पानी स्टोर करने का मंसूबा है कि नेक्स्ट जब बारिशें नहीं होगी तो खुश्क मौसम में वो पानी काम आ जाएगा, या कोई भी विलेज के एक्सपेंसेस हैं ज़मीन जो गाँव के, ठीक है जी। तो वो स्पेशल जो एक्सपेंसेस के लिए जो गवर्नमेंट ज़मीन के मालिकों के ऊपर कुछ टैक्स आयद करेगी, उसको हम कहेंगे रेट्स एंड सेसेस वगैरह कहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। यही आपकी तकरीबन 30 डेफिनेशन बनती हैं। 30 डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इनको याद करने के लिए आपको जस्ट 30 मिनट्स लगेंगे, तो 30 मिनट्स में इंशाल्लाह ताला आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको बताया था, इसमें 2 सेक्शन आते हैं, सिर्फ सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सेक्शन 5 होता है जी गवर्नमेंट जो है ना जी, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए डायरेक्ट ज़ुबानी कलामी नहीं कर सकती, नोटिफिकेशन के ज़रिए प्रोविंस को यानी कि सूबे को डिवीजन्स में तकसीम कर सकती है, और डिवीजन्स की लिमिट्स वगैरह को, ठीक है, उसको उसमें चेंज वगैरह कर सकती है, ठीक है। और एक डिवीजन में कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे तो वो एक डिवीजन बनेगी। सेक्शन 5 है। और सेक्शन 6 है जी आगे डिवीजन से आगे जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, डिस्ट्रिक्ट्स को तहसील में जनाब उस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तहसील में तकसीम करना है, उसको हम कहेंगे जी सेक्शन 6 के तहत। यहाँ पूछ लेगा कि सूबे को डिवीजन में किस सेक्शन के तहत जनाब तकसीम करते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट को तहसील में लेवल में किस सेक्शन के तहत आप तकसीम करते हैं, वो सेक्शन नंबर 6 होता है, ठीक है जी। तो ये चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 2 ही सेक्शन है आपके, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। तो यूँ आपके चैप्टर 2 जो है ना, 2 चैप्टर आपके इंशाल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, इंशाल्लाह ताला आपका टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।